ओके, नमस्कार। देवदीति की इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आप सभी देवदीतीज और सभी गेस्ट का हार्दिक स्वागत है। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और अब देखते देखते हम अपनी लॉकडाउन की 73rd सीरीज पर, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पर आ गए हैं। ये ब्यूटीफुल थॉट आया हमारी ब्यूटीफुल फाउंडर सपना खंडेलवाल का, और वो अकेले ही निकल पड़ी दुनिया को बदलने। अपने ज्ञान के भंडार से उन्होंने ये ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करी और बहुत लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाए। उसके साथ जुड़ी हमारी डायनामिक को फाउंडर वंदना। She is also a stockbroker for many years. Very strong, very versatile, very dynamic personality. So ये ननद भाभी की टीम ने हमें आगे बढ़ाया और हम बढ़ते चले गए। एक एक करके हमारे साथ बाहर के गेस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, बहुत खूबसूरती से जुड़ते चले गए और हम एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एक बुके बनाने में कामयाब रहे हैं। और इसी तरह से हमारा ये चमन फूलता फलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही मेरी बेस्ट विशेस हैं। देवदीति में हमारी मेंबर्स तो हैं ही बहुत टैलेंटेड, पर वो जनरली सामने भी आती थी, पर पर्दे के पीछे रह के भी बहुत सहयोग करती थी, बहुत टैलेंट अपना शो करती थी। पर इस सीरीज में अब उन्हें भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने का बहुत अद्वितीय मौका मिला, एंड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। उसी सीरीज में आज मुझे भी एक मौका मिला है कि मैं आप सबसे मुखातिब हो सकूं। सो थैंक यू सो मच देवदीति। और इससे पहले कि हम आज की अपनी खास मेहमान, हमारी सेलिब्रिटी को बुलाएं, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो सुचेता मस्कारा एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एंड वाइटलिटी से भरी हुई पर्सनालिटी है, जिनको अपना एक इनका एक्सपोर्ट हाउस तो चलाती ही हैं, बहुत खूबसूरत एक ऑर्गेनिक फार्म हाउस भी चलाती हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। आप ऑल इंडिया एसोसिएशन, किचन गार्डन एसोसिएशन की बहुत पुरानी और साथ आई की इंडियन चैप्टर से ये उसकी पुरानी मेंबर है। सो शी इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन की भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं। तो इन सब आपको पता चल गया होगा कि हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुली शी इज एसोसिएटेड विद नेचर। और नेचर को ये बाहर से ही नहीं, बिल्कुल अपने अंदर तक और अपने जीवन को इन्होंने परिवर्तन ले आई हैं अपने जीवन में, और औरों के जीवन में भी परिवर्तन लाने का इनका पूरा प्रयास है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आज वो हमें बहुत ही एक्सोटिक और हेल्दी टीज बनाना सिखाएंगी। तो उसके लिए हमें कुछ खास जितनी एक्सोटिक वो टी है उतना हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस वी नीड टू जस्ट स्टेप into our balconies और टेरेस या छोटा सा गार्डन, या 5-7 प्लांट्स भी हैं तो वो भी काफी हैं, और अपने किचन के कंटेनर्स को खोलेंगी तो वो उसका जो खजाना है हमारे किचन कंटेनर्स का, उसके बारे में, उससे कैसे हम अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सब हमें सिखाएंगी आज सुचिता मस्कारा। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सुचिता जी, and over to you for your demo. Thank you so much for being with us. Thank you, Abhaji, and all Devditi members and founder members. I'm really blessed to be here, and I'm really grateful also. So Abhaji से मैं actually किसी और demo में ही मिली थी, and she liked the demo and she invited me. So I felt very nice, and I know Devditi really encouraged sarees and all. So that's why I'm really impressed with that thought also, कि हमारी जो ancient weaves है जो कि actually लुप्त होती जा रही है, उनका आप लोग खोज कर रहे हो और उनको आप encourage कर रहे हो weavers को. That's really that is very close to my heart. I always love to wear sarees, बट अभी ठीक है, लॉकडाउन में सबकी साड़ियां मुझे लगता है कि अंदर रखी हुई हैं, बट स्टिल आई थॉट
कि आज देवदीति से मिलने के लिए साड़ी इज अ गुड थिंग टू वेयर। तो मैंने आज चंदेरी की साड़ी पहनी है एंड दिस इज फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश। सो बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। और शाम का समय है, चाय का समय, सबके लिए अभी चाय का समय होता जा रहा है। सो आज जैसे आभा जी ने बताया, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन नेचर से बचपन से ही बहुत ज्यादा पैशन रहा है। आई एम वेरी क्लोज टू नेचर एंड नेचर में अगर कुछ भी नया कुछ कर सकते हैं, सो आई एम ऑलवेज फैसिनेट अबाउट थिंग्स। तो इसी दौरान मैंने धीरे धीरे ये किचन की जितनी भी चीजें हैं, आई ग्रो वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स ऑन माय टेरेस एंड बालकनी एवरीवेयर, एंड also I grow lots of herbs and flowers। एंड सिर्फ मैं ग्रो नहीं करती, मैं इनको भरपूर इस्तेमाल करती हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी या कुछ चीजें अपने डिस्कस करेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं कि कई बार हमारे दिमाग में ही नहीं आता, अच्छा इनकी चाय भी बनाई जा सकती है। और हमारे बॉडी में जो चक्रास हैं उन पे भी इनका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। सो वी विल डिस्कस ऑल। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ जो हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबूदार, अरोमा से भरपूर हमारे जो ये फ्लावर होते हैं, जैस्मिन के फ्लावर, दे आर वाइट। और अभी हमारी गर्मियों में आई थिंक दे आर द बेस्ट फ्लावर्स, जो कि अगर हम उधर से क्रॉस कर जाएं तो इसकी खुशबू हमें अनायास ही रोक लेती है। सो आज हम देखेंगे कि इसकी चाय क्या फायदा करती है और कैसे हम इसको बनाते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मेक, बिकॉज ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। हम अगर डेली इनको अपने गार्डन में गए और देखा खूब बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स है, सो इसमें मैंने क्या किया कि 4-5 फ्लावर्स, ये मैंने 5 फ्लावर्स ले लिया और ये 5 फ्लावर्स का मैं अभी आज इस पे चाय बनाऊंगी। सो दीज आर इन्फ्यूजर्स, ये ग्लास कंटेनर्स होते हैं और इसमें ऑलरेडी इसमें सीविंग के लिए लगाया हुआ होता है। सो दिस इज इजी, बट अगर किसी के घर में नहीं है ये इन्फ्यूजर्स तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम इसको नॉर्मल ग्लास, नॉर्मल कप्स में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज थोड़ी सी वैरायटी ऑफ चाय हम बात करेंगे। हम आज के सिनेरियो, जो ये कोविड से सब परेशान है और टेंस्ड हैं, इसके लिए भी मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगी, जो कि अगर अपने डेली इसको यूज करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी केयरफुल, बट इम्यून सिस्टम हमारा जब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर जैस्मिन टी। ये हमारी खुशबूदार चाय से हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सो ये इसमें डबल कंटेनर्स होते हैं, एक में इसकी छलनी या सीविंग लगी होती है, इसमें मैं फ्लावर्स डाल दी एंड जस्ट बॉइल्ड वाटर मैंने डाला इसमें एंड इसको बंद रखते हैं बिकॉज इसकी अरोमा जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सो आई जस्ट पुट इट हियर एंड देन आई क्लोज द लिड। सो आज मैं 4-5 टी हम पहले तैयार करते हैं एंड देन इन द मीन टाइम, बिकॉज इसको 5 से 7 मिनट हमें सीविंग के लिए रखना पड़ेगा, तो इसलिए 5-6 हम चाय बना लेते हैं एंड देन वी विल सी हाउ द कलर्स आर एंड दे लुक वेरी नाइस। एंड अरोमा, खुशबू मैं आपको पहुंचा तो नहीं सकती, बट आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि दे आर रियली फ्रेग्रेंट एंड फुल ऑफ अरोमा, जिसको कि आप पीने से रोक नहीं पाएंगे। सो नाउ आई विल सी। अच्छा, फ्रेश फ्लावर्स जब तक अवेलेबल है तब तक अवेलेबल है, लेकिन कई बार कुछ फ्लावर्स हमारे पास मौसम के हिसाब से बदलता है। और मौसम में जैसे हर श्रृंगार का फूल सबने देखा होगा, उसको पारिजात भी बोलते हैं, और हमारे जो नेचुरोपैथ में इसको बहुत बड़ा मेडिसिनल बहुत वैल्यू है इसका। और हमारी देसी लैंग्वेज में इसको, हमारे
भारत का केसर बोला जाता है। तो इसका कलर और टेस्ट और फ्रेग्रेंस बिल्कुल केसर के जैसा होता है। और आप एक्चुअली जब यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि ये केसर नहीं है। इसको मैं खीर में यूज करती हूँ, इसको मैं शिकंजी भी बना सकती हूँ। जब शिकंजी बनाते हैं तो इसका थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो इसमें बहुत ही बहुत 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 अच्छा इसका टेस्ट आता है और खुशबू आती है। तो आज मैं इसको आपको चाय बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ड्राई किया हुआ ग्लास कंटेनर्स में रखा है। तो ये फ्लावर्स जब होते हैं तो ये अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे 4 से 5 बजे के समय ये फ्लावर्स पौधे से आप तोड़ नहीं पाते, ये अपने आप नीचे गिर जाते हैं। तो इनको आप वॉश करके छाया में किसी पतले कपड़े के ऊपर आप सुखा लेंगे, लेकिन छाया में, धूप में नहीं सुखाते हैं क्योंकि धूप से इसका कलर खत्म हो जाता है। तो इसको मैं I'll just put छोटी चम्मच है, just 1 spoon, and then again boiled water. And बंद कर दिया मैंने इसको। तीसरी चाय हम गेंदे की बनाते हैं, जो कि मैरीगोल्ड कहते हैं। हर घर में, हर जगह, पूजा में, हमारे हर चीजों में इस्तेमाल होते हैं ये फ्लावर्स। दे आर वेरी गुड, दे आर एंटीबैक्टीरियल, दे आर एंटी फंगल। किसी के किसी भी तरह का दांत में दर्द हो रहा हो या किसी तरीके के पेट में अगर बहुत इन्फ्लेम हो जाता है, सो दैट इज वेरी गुड। कई बार ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह में, सो गार्गल इसका बहुत अच्छा रहता है। बट आज हम इसकी चाय का देखते हैं। एंड इवन कई बार आप देखोगे कि पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में विंटर्स में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर दिस टी एंड आप पानी, थोड़ी देर पानी में अगर पैर डाल के बैठते हैं, यू विल फील कि बहुत आराम आता है इससे। इवन बच्चों का आप देखोगे कई बार डायपर से रैशेस हो जाते हैं, सो दिस इज वेरी गुड फॉर दैट रैशेस ऑल्सो। बट इसके सारे बेनिफिट्स हम बात करेंगे बाद में, इकट्ठा हम बात करेंगे इसका बाद में। अभी पहले सारी चाय को देख लेते हैं कैसे तैयार करते हैं। Suchita ji, there is a query in the chat box. Somebody wants to see the dry flowers. जो आपने Okay. हाथ करके सूखे हुए फूल दिखाए वो क्लोज अप देखना चाह रहे थे। अब अभी दिखाती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। So this is also done. ऑल राइट। और ऑल्सो सुचिता जी, एक वो है कि जो आपने जैस्मिन बोला, जैस्मिन से आपका मतलब चमेली से है कि मोतिया से है? मोगरे से। मोगरे से। बट आप चमेली का भी बना सकते हो। ओके। So this is now marigold is here. अच्छा, सबने सुना होगा मोरिंगा, जिसको सहजन भी बोलते हैं, कई लोग संजना भी बोलते हैं। आप उसके पत्तों का कमाल, दिस इज नाउ इन आजकल इसको सहजन या मोरिंगा नहीं बोलते, इसको आजकल सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हमारी प्रॉब्लम कई बार ऐसी होती है कि हमारी देसी चीजें, ये हमारे बचपन से हमने यूज करते हुए आए हैं, लेकिन चूंकि इसकी आजकल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको हम ड्राई पत्तियों को चटनी भी बना सकते हैं, रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। दे आर वेरी 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 हेल्दी, फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ आयरन। सो इसकी हम चाय आज बनाएंगे। इसकी सिर्फ पत्तियों को हमने निकाल दिया, बट जस्ट सी की वॉश हो प्रॉपरली, प्रॉपर वॉश करके हम रखते हैं इसको। और ट्राई करते हैं कि जो भी चाय हम बनाएंगे वो हम अपने गार्डन के बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने गार्डन में पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते। क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह जहां यूज होते हैं, आप मार्केट से अगर कुछ लेने जाते हो तो उसमें आपको पता नहीं है कि उन लोगों ने कैसे यूज किया है। तो ये मैं इसको मोरिंगा की चाय बनाती हूँ।
सो हमारी ये 4 है। अच्छा, एक जवा कुसुम सबने नाम सुना होगा। मुझे लगता है रोज में बना सकती थी, लेकिन रोजेस की चाय सबको पता है और रोजेस को हर तरीके से हम इसकी खीर में भी डाल सकते हैं। रोजेस को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, इवन इसका हम एसेंस भी बना लेते हैं, या रोज को जैसे आजकल गर्मियों में ठंडाई बहुत पीते हैं अपने, तो उसमें फ्रेश रोज की पत्तियां भी कर लेते हैं। और रोजेस की पत्तियां भी मैं सुखा के रखती हूँ। लेकिन ये रोजेस जो होते हैं वो देसी रोज होती है, जिसमें कि अरोमा बहुत होती है। और सारे जितने भी आप ड्राई करके फ्लावर्स को आप रखोगे, उसको आप ग्लास कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखोगे, ताकि इसकी अरोमा वगैरह बहुत अच्छे से रहेगी। और जनरली पूरे साल रह जाता है, लेकिन जो मई और जून का महीना होता है उसमें अपने को थोड़ा सा फ्रिज में रख देना चाहिए, तो उससे किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं होती। तो आज मैं बनाऊंगी जवा कुसुम। जवा कुसुम हमारी दादी नानी पूरी एंशियंट टाइम से काफी जानते हैं सब। इसका तेल बनाया जाता है, बाल का तेल बहुत फायदे वाला होता है। लेकिन आज मैं इसके लिए बताऊंगी कि इसकी चाय ये बीच की जो ये स्टिग्मा होती है, इसको हम नहीं यूज करते, हम सिर्फ इसकी पत्तियों को मैंने यूज किया है। सुचेता जी, सुचेता जी, कुछ लोग चाहते हैं कि आप मोरिंगा की लीव्स आप उनको अच्छे से दिखा दें। ओके। ये सहजन के पेड़ पौधे होते हैं, और सहजन के पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी पौधा नजर आ रहा है, आप इसके सिर्फ डाल तोड़ करके किसी भी महीने में, और अभी तो आपका सावन का महीना आ रहा है, बारिश का टाइम है, आप छोटी सी डंडी तोड़ करके अपने गार्डन में पॉट में लगा लीजिए, आपके पास इसका पौधा तैयार हो जाएगा। फल तो शायद बहुत छोटे पॉट में नहीं आता, लेकिन आप पत्तों को भरपूर यूज कर सकते हैं। सहजन का पौधा और करी पत्ता का पौधा ये प्रायः हर घरों में जरूरी है होना। तो आज मैं सारी वो चीजें बताऊंगी जो कि अपने रोजमर्रा में हम यूज करते हैं। और उसके अलावा मैं बहुत सारी चीजों का जब हम बेनिफिट डिस्कस करेंगे, तो ऐसी ऐसी चीजें सामने में आएगी जिसका हम सोच नहीं पाते कि अच्छा इसकी चाय भी हमारी फायदे कर सकती है। And they are full of vitamins, full of minerals. मतलब हम गोलियां खाने से मच बेटर है कि प्रिकॉशनरी अगर हम पहले से इन चीजों को इस्तेमाल करते रहे, तो शायद अपने को गोलियां खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये डिफरेंट टाइप के मेरे पास में इन्फ्यूज है, बट आप जरूरी नहीं है, सिंपल केटल में भी आप बना सकते हो। सुचिता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाँ आपने जी। जो रोजेस की लीव्स आपने ड्राई करी हैं, तो ये भी वही इसका जो जैसे हार श्रृंगार की आपने कहा शेड में ड्राई करनी है, तो द सेम प्रोसेस गोज फॉर द रोज लीव्स आल्सो? Yes. Always dry. We should dry all the herbs and flowers in dry. जहां पे कि खुला हो, रोशनी पूरी मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए उनको, तो उसमें उसका अरोमा भी इंटैक्ट रहता है, कलर भी इंटैक्ट रहता है। बहुत सारे लोग इसको मशीनों में सुखा लेते हैं या फिर माइक्रोवेव में सुखाते हैं। मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ कि आप जब दिन में पूरी ऐसी गर्म जगह पे सुखाते हो, तो उसमें वो जो नेचुरल वैल्यूज होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं। अपना जो ये जितनी भी ये मशीनें हैं, आपकी ओटीजी है या माइक्रोवेव्स है, तो ये अपने को अल्टीमेटली नुकसान करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए इन सब चीजों में हम ना सुखाएं। हाँ, ये बरसात के 2 महीने हमारे परेशान करते हैं किसी भी चीज को सुखाने में। बाकी 12 महीने हमारे यहाँ इतनी अच्छा मौसम होता है पूरा। दिल्ली तो खैर, दिल्ली का क्लाइमेट तो ऐसा है कि हर जब भी मर्जी आए, 1 दिन में 2 दिन में सुखा हर चीज। तो इसमें मैंने हिबिस्कस डाल दिया। सो सी स्टार्ट लुकिंग कि हमारी चाय का
कलर क्या क्या आया। ये हमारी चाय थी जैस्मिन। जैस्मिन का बहुत सारा कलर नहीं आता, सो बट इसकी अरोमा बहुत जबरदस्त आती है। वाव। I'm tempted to join you, Suprita ji. Of course, they are. Yes, yes. Even I'm feeling that everybody should be around and we could have tasted. That was really amazing. Of course, ये lockdown जब खुलेगा, तो definitely I'll come there. आभा जी, I think जब लॉकडाउन खुलेगा ना, सुचिता जी को एक बार लाइव डेमो के लिए बुलाएंगे. बिल्कुल. And let her do a live demo for our members. Yes, and all are invited to at my home also. So now we will see how the yes. Oh, sorry. आप बताओ, ये कह सकते हो आप कि इसमें केसर नहीं डाला मैंने? Wow. You can see. वाकई केसर की लग रही है. Yes. And even इसमें जो अरोमा होती है ना, वो भी बिलीव नहीं होता. एक्चुअली बताना पड़ता है कि ये हरश्रृंगार की है. इसमें बिल्कुल केसर का टेस्ट आता है. आपने सिर्फ इसकी डंडी भी सुखा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. मैं तो फ्लावर और इसका दोनों में बेनिफिट है, तो मैं डायरेक्ट पूरे फ्लावर्स ही सुखा लेती हूँ. इवन इसकी ग्रीन पत्तियां, दे आर वेरी गुड फॉर आवर नीज के हड्डियों के लिए. इनके हरश्रृंगार की ग्रीन पत्तियां भी बहुत फायदे की है. सो दिस इज नाउ वन मोर टी. नाउ वी विल सी हाउ द ये कौन सी चाय है? क्या बात. So even ये जैसे मेरे इलायची के प्लांट्स हैं, so if you want to use stir, instead of using plastic stirs, you can use like a mixing. So this is my इलायची का प्लांट है, उसकी हमारी. This will give a little flavor of elaichi also, or it? Yes, yes. And we can prepare elaichi leaves so also. exotic looking. And अगर हम इसको, yeah, and if we keep for some time, ये flavor उसमें automatically चला जाएगा. तो केसर and इलायची चाय. Yes. So now we will see what this मोरिंगा. मोरिंगा को हम इसको स्टीप भी करके बना सकते हैं, और मोरिंगा का अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एंड पूरा बेनिफिट उठाना है, तो इसका हम कॉन्कॉक्शन भी बना सकते हैं. कॉन्कॉक्शन इज जस्ट टू बॉइल देम एंड मेक इट हाफ, लाइक हाफ लीटर अगर आपने चढ़ाया है पानी, तो वो जब हाफ हो जाता है, देन यू टेक आउट, तो उसमें पूरा का पूरा असर उसमें आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्कॉक्शन. और पूरा उसको फिर अपना आराम से सिप करके पी सकते हो. सो दिस इज and this is hibiscus. Hibiscus में I can put my little lemon slice. It's up to us कि अगर हमें लेमन डालना है या लिटिल हनी डालना है, that's totally up to us.
So how we want. This is hibiscus. Beautiful, colorful teas. Yeah. So when you see, you can see different flavors at a time. I'll just put it here. See. Amazing. Yeah. So they are very tempting. एंड कभी हमारा अगर मूड नहीं है कि चलो हम गरम नहीं पीना चाहते, वैसे तो आज की सिनेरियो ऐसे है कि हर समय सारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि आप गरम पियो, थोड़ा वार्म पियो, बट स्टिल कभी कभी मूड करता है कि इसको हम ठंडा करके भी पी सके. सो अब हम ये देखते हैं कि हमारी ठंडी, नारायण नागेंद्र, Naginder, just a moment. So guys, I'm sure we are all enjoying these floral teas. I never knew कि ऐसे फूलों से हम चाय बना लेते हैं. और सजना जितनी देखने में खूबसूरत है, एंड आई एम श्योर उतनी ही एरोमेटिक होंगी, एंड really a treat for the eye and soul. मेरे को I can feel the aroma also. Yes. So now we will start. It's just bringing, just 1 minute. So एक्चुअली जब ओपन में होता है ना, जब सामने में बैठ के करते हो तो बहुत सारा स्पेस की दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे स्पेस कांस्टेंट हो जाता है पूरा. To our lovely viewers, if anybody wants to ask a question, you can type your question in the chat box, or you can message us and we will unmute you and you can ask. अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपने को ये, अगर ये सिंपल केटल है हमारे पास, we can prepare in this also, and even we can prepare in this glass also. Like if I ask, like okay, let's see, आज हम रोज की चाय बनाते हैं, not necessary इसके लिए हमारे पास ये sievers होते हैं, so we can sieve in this. बट कोशिश करते हैं इसको कवर करके रखें ताकि इसकी अरोमा बाहर नहीं जाए हमारे. इधर ये कौन सा है? Roses. So we will make like cool drinks, and what I have done, I have just put some lemon and salt and little sugar on the tip of the glasses. So एक प्लेट में हम थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक लेते हैं and नींबू का करके, and then we just turn it. So what happened when you start drinking, this little salt taste gives a very nice look. So now we will make इसमें, these are what happened, like the same way I made tea and then I made ice out of it. See the ice cubes. बहुत सुंदर. And there are little small leaves also inside. And what I can do, I can just add this tea only. ये मेरी रोज की टी तैयार है. So what I can do,
आप इमेजिन कर सकते हो मेरी यहाँ सारी खुशबुएं चारों तरफ पूरी अरोमा भरी हुई है. Yes. And now what I can do, I can just take out this lemongrass stick and I can use for this. Isn't it tempting? Yes, very aesthetically pleasing or fragrant and healthy. सब कुछ Yes, put together. very healthy, very healthy. And in the same way, अब कौन सा? करी पत्ता. Suchita, Now- there are a lot of comments in the comment box saying amazing, very nice, very good. So Okay. अगर time है तो मैं आपको बता दूं, there are a lot of praises for you in the chat box. Yeah. This is actually totally a new topic. So people really, they are growing, but they don't know how to use it, the herbs and all. With थोड़ा बहुत salad में डाल लिया, थोड़ा बहुत ये कर लिया. But if we are taking every day in our tea, that is really marvelous. हमें caffeine free मिल रहा है and refreshing है, as well as health benefits है. तो उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता ना. This is of curry leaves, जो हमारे करी पत्ता है जिसको कि हम सांबर में और उसका छौंक लगाते हैं. क्या बात. Everybody करी is पत्ता की aware चाय. of. Yes. और वो भी cold with so here I can. करी पत्ता को भी हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. करी पत्ता भी अब आजकल अब सुपर फूड में आता है. इट इज नॉट ओनली कि हम सिर्फ इसका छौंक हम नेचुरली उपमा में डालते हैं, इडली में डालते हैं, सांबर में डालते हैं, बट इसको चाय के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक्चुअल बेनिफिट अपने को मिलता है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. So this is of curry leaves, very, very mild green color and very nice. Yeah, I can put some lemon. आभा जी आपके लिए. Thank you. Very, very tempting, exotic. Food for the mind, body, and soul. Yes, that is true. Purple वाली दे दो. Suchita ji, there's a question for you. People are asking, please tell us, how did you make the cubes of kadi patta? Like you have to make tea, and then you can jamao ice की वो tray दे दो जरा. ये मेरे पास छोटी छोटी ट्रेज हैं. यू कैन पुट इन एनी ट्रेज, बट ये छोटी छोटी ट्रेज आती हैं तो उसमें सब चीज की अलग अलग जमाई हुई है. लाइक नाउ इसमें जिस चीज की भी आपको क्यूब जमानी है आप चाय बना लीजिए और उसके बाद इसके क्यूब्स आप जमा सकते हो. तो उसमें और फिर जब आप जमा लोगे उसको तो ग्लास में वो आइस डाल दो. यू कैन ऐड वाटर, और आपने अगर कॉन्कॉक्शन बनाया है उसको बॉईल करके बनाया है तो यू हैव टू ऐड प्लेन वाटर, अदरवाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा. और अगर इन्फ्यूजन बनाया है तो ऐड मोर इन्फ्यूजन इन दैट, सो द कलर विल बी देयर, द टेस्ट विल बी देयर, एंड दैट विल लुक ब्यूटीफुल एज वेल एज टेस्टी. सो अब मैं दिखाती हूँ. एक फ्लावर आता है अपराजिता. That is very nice, very beautiful flowers. They are blue.
if you see, these are like, इसको शंख पुष्पी भी बोलते हैं. They look like शंख. And अभी इसकी इसका आयुर्वेदिक वैल्यू. Yes, and even पहले जब फूड में कलर डाला जाता था तो ये फ्लावर बहुत ज्यादा यूज होता था, and that is very good for your memory and brain health. This is very, very impressive. So, and the color is so beautiful. Their color is blue. मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. And is this flower easily, you can grow it easily? Or? Yeah, you can easily grow. This is like a creeper. और ये पूरी बेल टाइप से चढ़ जाती है और बहुत फ्लावर्स देती है. There are two colors in it. One is white, like white flower, and white का भी अरोमा सेम होता है, but इसका कलर अच्छा आता है ब्लू का. सुचेता जी कोई पूछ रही है इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं? Infusion is always like when you put, like this is a kettle. I have put flour inside and then add boiled water. I'm not boiling my flowers or herbs. That is infusion. So I've taken out everything, taste and aroma from that thing. But when you make concoction, that is you are boiling that item. So जब ये फ्लावर्स को कभी भी बॉईल नहीं करते, जब खास करके खाने पीने के लिए जब हम यूज करते हैं, तो इवन मैरीगोल्ड को भी हम इन्फ्यूजन बनाते, कॉन्कॉक्शन नहीं बनाते. कॉन्कॉक्शन तब बनाएंगे अगर हमें हेयर वॉश में लगाना है या फेस वॉश में करना है या फिर हमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के लिए उसको यूज करना है. देन वी विल मेक कॉन्कॉक्शन बिकॉज देन वी नीड मोर मेडिसिनल वैल्यू इन दैट. बिकॉज जब हम कोई चीज को भी बॉईल कर देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जब इन्फ्यूजन बनाते हैं तो बहुत माइल्ड सा अच्छा फ्लेवर आता है जो आप चाय में पीना पसंद करते हो. सो दिस इज हियर. See the beautiful color. बहुत खूबसूरत. Yes. And हम कई चीजों को हम कई बार मिक्स भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए इसमें हम तुलसी डाल सकते हैं या मिंट की लीव्स डाल सकते हैं. But I always prefer one by one because then you can take the taste of that. Otherwise जब हम वही वाली बात है ना, जब हम मिक्स्ड वेजिटेबल बनाते हैं तो we don't have any चीज, किसी चीज का भी टेस्ट हमें नहीं पता चलता. So this is always better कि you drink every day one flavor. There are, I will let you know कि चक्रास में भी कौन सा चक्रा को क्या चीज हमें उसको एलिवेट करती है. So that also we will discuss later. So these are now cold. और भी कुछ है? Suchita ji, somebody wants to see the Aparajita flower very closely. ये इस सीजन में मिलता है क्या? अभी ही सीजन है इसका. एक हाथ में लेके दिखाइए ऐसे. Abha ji, what we can do is maybe she can send us a picture later and we can circulate. हाँ. या नेट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं. हाँ. Very beautiful, like बहुत सुंदर खुला रहता है ऐसे, बहुत अच्छा लगता है. And इसके सीड्स थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी ना ढूंढने के लिए. या इसके सीड्स होते हैं. If anybody need, I have plenty of seeds. If anybody need. अच्छा, अब उसके बाद ये क्या चीज है? हर्ष श्रृंगार. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हर्ष श्रृंगार के जो पत्ते होते हैं इसकी भी चाय हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होती है. ये हमारे हर्ष श्रृंगार हैं. And similar color in lemongrass, इलायची, इसी तरह से इसका भी कलर आता है.
super. Decoration, we can do anything like, okay, in a plate or that we can do. अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये तो मैंने अभी आपको दिखाया कि हम डायरेक्ट कैसे डालते हैं फ्लावर्स, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट प्रिपेयर पोटलीज. जैसे जैसे मैंने ड्राई किया है, ये फ्लावर मेरे ड्राई किए हुए हैं, ये रोज है, ये हर्ष श्रृंगार है, ये कैलेंडुला है, even lemon grass I have dried and put a small pieces. तो इस तरीके से आप हर समय, even a hibiscus you can dry and keep, so that is equally benefited. So what I'll do, you can make either कपड़े की, ये पतला कपड़ा होता है मलमल का, उसकी आपने पोटली बना ली, या फिर नॉन वोवन फैब्रिक्स आते हैं, you can make out of these पोटलीज. even glass नायलॉन्स आते हैं, इसमें भी आप बना सकते हो. इस पोटली बना के then you can inside, even नेट की ये डाल रखी है, और इसके अंदर मैंने ये फ्लावर्स को भर दिया, these हर श्रृंगार के फ्लावर्स भर दिए. So what I can do now, I'll put this potli inside this kettle. So then there is, we don't need sieving and all. So ये पूरा का पूरा हमने ये पोटली, जैसे हम टी बैग्स यूज करते हैं. So because टी बैग्स जो हम मार्केट से लेके आते हैं, you never know कि उसमें क्या क्या चीज डाला हुआ है. When we use these flowers and herbs, तो इसमें herbs आप जो भी घर में ग्रो करते हैं, इवन धनिया के पत्ते, पुदीना, तुलसी, मैं तो रोजमेरी, पार्सले, इवन ऑरिगेनो, इवन ये जो अजवाइन के पत्ते होते हैं, ये ऑरिगेनो है मेरा. तो ये सिर्फ ग्रो ही नहीं करते, इनको सबको यूज करते हैं. इवन सेलरी इज वेरी गुड फॉर योर. सो सेलरी की जो स्टिक होती है, जो स्टेम होती है, वो हम सैलेड में खा लेते हैं, और ये जो लीव्स होती हैं, दैट आई यूज फॉर टी. तुलसी तो सबको पता ही है, तुलसी तो वन इजीली, तुलसी ऑलवेज. इवन एक फ्लावर के बारे में मैं बताना छोड़ दिया, ये जो हर घर में हर जगह मिलेगा, इसको बोलते हैं सदाबहार, विंका, पेरीविंकल. ये डायबिटीज की दवा है, ये सबको जरूर लेनी चाहिए. दिस इज वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम एज वेल एज हमारा शुगर लेवल एंड सब चीज को बहुत कंट्रोल करके रखता है. तो सुचिता जी, इसकी भी चाय वैसे ही बनेगी जैसे आपने बाकी सब बनाई है, सेम प्रोसेस? बिल्कुल, हाँ. इन्फ्यूजन बनेगा, कॉन्कॉक्शन नहीं बनेगा. इसके पत्तों की आप कॉन्कॉक्शन बना सकते हो, लेकिन फ्लावर की ऑलवेज इन्फ्यूजन बनाओ, तो फिर उसका फ्लेवर अच्छा आएगा. अच्छा, एक अमर बेल के बारे में मैं बात करना भूल गई, गिलोय, जो आज के समय में जब ये फीवर का सीजन जब भी आता है, चाहे डेंगू आया, चाहे अभी ये कोविड आया, बट गिलोय की काफी चर्चा होती है. गिलोय, ये इसको अमर बेल बोलते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये है कि ये कहीं भी आप छोटी सी बेल भी लगा दो, तो ये आपके बाकी सब पौधों के ऊपर चढ़ के अपना राज जमा लेती है पूरी. और इसकी डंडी, इसकी कम से कम एक जो छोटी वाली पतली वाली उंगली होती है, उसके बराबर जब स्टेम हो जाए, तो आप इसको काट के इसको चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो. एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल. मतलब ये तो मेरे इकेबाना में मैं बहुत काम में लेती हूँ, बिकॉज दे लुक वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. अब हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की. एक तो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी, जो कि आज कोशिश कीजिए कि सबको जरूर लीजिए. सो यू कैन नोट डाउन
ये ड्रिंक बनती है, इसको ग्रीन जूस बोलती हूं मैं। इफ यू सी, इसमें मैंने क्या क्या चीज मिला रखा है, और इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ में लेना है। इसमें मैंने मिंट के 6 पत्ते लिए हैं, जो पुदीना जिसको बोलते हैं, उसके 6 पत्ते डाले हैं। पालक, जो हमारी स्पिनच जिसकी हम सब्जी खाते हैं, 6 पत्ते मैंने पालक के डाले हैं। ब्राह्मी, ब्राह्मी जो होती है, ये दिस इज वेरी गुड फॉर योर मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ। ये ऐसे होती है, हल्की सी बिटर होती है, बट इसमें इसको जब इसको एक डंडी पूरी डाल देते हैं, ये इतना सा डाल देते हैं इसमें। ये ब्राह्मी डाली हुई है, तुलसी के 6 पत्ते डाले हुए हैं, एलोवेरा, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। एलोवेरा की जेल निकाल देते हैं, ये बाहर से छील करके, और अंदर की जेली निकाल लेते हैं। और उसके बाद 2 आंवला, इसको काट के, और इसका पूरा जूस निकाला हुआ है। और ये सवेरे सवेरे आप लो, आपको फिर कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोविड आपके आसपास आ रहा है। इट इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर योर, एंड टेस्ट भी, चूंकि आंवला भी है और इसमें पुदीना का भी है, तो कहीं किसी चीज में अगर बिटरनेस भी है तो आपको बिटरनेस वो फील नहीं होती। और इसको आराम से, बहुत अच्छा टिप है, बहुत यूजफुल। एंड एक मैं चाय बताती हूँ आपको, जो कि ये कोविड के लिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर, इसमें किसी ने पूछा है ब्राह्मी आसानी से मिल जाती है, क्वेरी है। ब्राह्मी का प्लांट आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, आसानी से मिल जाता है। एक्चुअली ये नर्सरी वगैरह में अवेलेबल नहीं है, जो ग्रो कर रहे हैं वहीं पर मिल जाएगा। मतलब जो लोग आसपास में, कई बार किसी से पूछो तो काफी लोग ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअली ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो काफी लोग इसको यूज करते हैं, इवन इसको ड्राई करके रख लेते हैं, और बादाम और इसके पाउडर को डेली फांकी के रूप में लेते हैं, तो मेमोरी काफी शार्प होती है इससे। इवन बच्चों को आजकल बोलते हैं कि बच्चों को भी जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल मैं समय ऐसा देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हर चीज भूलते जा रहे हैं, बिकॉज एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और एक हर किसी तरीके का स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी बहुत ये नेचुरल चीजें हम लेते रहे तो हमें बेनिफिट मिल जाता है। ये मेरे पूरे काढ़े का सामान है, इसमें मैंने, तो ये भी बीच में दिन में एक बार ले लें, तो आप इन सब चीजों से, वायरल से, इन्फेक्शन से आप बचे रहोगे। इसमें मैंने डाला है गिलोय, ये जो गिलोय मैंने अभी दिखाया, तो इसको अगर ड्राई भी हो जाती है तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हैं। और ये इतनी जब है, अगर आपने 1 महीने कहीं इसको उठा के रख दिया बिना पानी दे हुए, फिर भी अगर आप पानी में डालोगे तो ये फिर से तैयार हो जाती है, फिर से पत्ते देने लग जाती है। तो गिलोय 2 से 3 इंच का टुकड़ा लेना है, ये मेरी गिलोय है। और इसको सब चीज को, जो भी ये डंडी है, इसको हल्का सा कूट के डालते हैं, बिकॉज अदरवाइज इसको बॉईल करने में भी इसका पूरा फ्लेवर निकल नहीं पाता, तो इसको हल्का सा कूट लेते हैं। छोटी सी कच्ची हल्दी जो हम रखते हैं, छोटी सी कच्ची हल्दी लेते हैं, छोटी अदरक लेते हैं, और थोड़े से तुलसी के पत्ते, और इलायची 2 पीस, लौंग 4 पीस, और ब्लैक पेपर 4 पीस, एंड दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, और मुलेठी आजकल काफी उसमें मुलेठी जब हम डालते हैं तो फिर इसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, बिकॉज ये ऑलरेडी मीठा होता है। तो इसका काढ़ा बना लें, इसको कॉन्कॉक्शन बनाएंगे कि इसको जितना पानी, 1/2 लीटर पानी डाला, उसका क्वार्टर हो गया, फिर उसको चाय के रूप में हम यूज करेंगे। सो दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड टिप फॉर अपना कोविड का। आई होप आप सबने नोट कर लिए हैं इंग्रेडिएंट्स।
I can send you a picture also if you want later. Yes, thank you so much. That will be helpful. Yeah. And अनार हम खाते हैं, ये अनार के छिलके हैं. एक कहावत भी है अनार के लिए, आई थिंक सभी जानते हैं हम. तो ये सिर्फ अनार का दाना ही नहीं फायदा करता, ये अनार के छिलकों का, इसमें से व्हाइट जो अंदर की जो पतले पतले इसमें पील्स होते हैं, उसको निकाल के इसको आप सुखा के रख लो. कभी अगर कोई समय में खांसी चलती है, आप छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के रख लो, आपको खांसी तुरंत आराम आएगा. और इसके अलावा इसकी चाय, इसको कॉन्कॉक्शन बनाते हैं, इसको बॉईल करके इसकी, ये देखिए ये मैंने चाय बना रखी है, ये इसी के छिलके की चाय बनाई हुई है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. नाउ वी विल डिस्कस आम के आम और गुठलियों के दाम. आम के आम और गुठलियों के दाम. बिल्कुल. तो अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट में, मैं बताती जाऊं क्या क्या फायदा है हमारी चीजों के. आई थिंक सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिलोय से. गिलोय को मैंने बताया आपको कि इसको अमृत बेल बोलते हैं. एंटी एजिंग का काम करता है, वेरी गुड फॉर लेडीज. वी डोंट वांट कि हमारी चेहरे पर या हमारी कहीं से भी एज दिखाई दे. सो दिस वर्क्स एज अ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें. किसी भी तरह का फीवर या किसी भी तरह की कोई गले में खराश या कोई भी चीज या इम्यून सिस्टम बढ़ाने में गिलोय का कोई मुकाबला नहीं है. एंटीऑक्सीडेंट है. डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो गिलोय और पपाया के पत्ते, इन दोनों का मिलाकर के जूस देना चाहिए. अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो सिर्फ गिलोय की चाय बना के देते हैं. और कई बार कैंसर हो जाता है, तो कैंसर का अगर इनिशियल स्टेज है तो उसमें भी गिलोय बहुत फायदा करता है. उसमें गिलोय और उसके साथ में हम व्हीट ग्रास देते हैं. व्हीट ग्रास हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, तो इसलिए व्हीट ग्रास और गिलोय को हम मिक्स कर देते हैं और उसका जूस हम देते हैं. किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसके गुस्से को भी शांत कर देता है. ब्राह्मी और गिलोय मिला के अगर हम डेली लेते हैं तो उससे हमारे गुस्से को शांत करने का हमें नुस्खा मिल जाता है. किसी को हॉट फ्लैशेस एंड ये अगर आते हैं तो उसमें गिलोय एस्टर के साथ में देसी खांड मिला के लेते हैं. अगर दर्द हो रहा है तो गिलोय विद देसी घी मिला करके हम गिलोय को लेते हैं, तो किसी तरह का दर्द होता है उसमें हमें आराम रहता है. बलगम गिलोय विद हनी लेते हैं, गिलोय को हनी के साथ में मिक्स करके लेते हैं. सो दीज आर, एंड इवन ब्राह्मी जो मैंने आपको दिखाया, ये पतली सी है देखने में बिल्कुल, और दिस इज मोर लाइक ग्राउंड कवर. आप जहां लगाते हैं, जितने बड़े गमले में लगाते हैं, वो पूरा का पूरा गमले को भर लेता है. फिर आप उसमें से थोड़ा सा निकाल करके आप दूसरे पॉट में कर दीजिए, वो उसका शेप ले लेगा. सो दिस इजीली ग्रोज. इसको सिर्फ पूरा जब कोल्ड विंटर होता है उस समय इसको बचाना पड़ता है. देन यू हैव टू कीप एट सच प्लेस कि इसको धूप तो मिलती रहे लेकिन कोल्ड का उसका ड्यू नहीं गिरे इसके ऊपर. तो दिस इम्यून सिस्टम बूस्टर है. आर्थराइटिस का बहुत अच्छा इलाज है इससे. स्ट्रेस हमारा कम करता है, डाइजेशन बढ़ाता है, एंड डायबिटीज को कंट्रोल करता है. एंड डायबिटीज को कंट्रोल करता है. मैरीगोल्ड एंड कैलेंडुला जो मैंने आपको बताया, ये जो देसी फ्लावर है, ये तो करिश्मे, इसमें तो होम्योपैथ में इसको होम्योपैथी ड्रग बोला जाता है. कैलेंडुला को भी, कैलेंडुला थोड़ा सा और बड़ा फ्लावर होता है और थोड़ा सा खुला हुआ होता है, बट बहुत ही कमाल का कलर होता है और विंटर में होता है. वो जो मैरीगोल्ड होता है वो हमारे 12 महीने होता है. तो ये बहुत अच्छा है आज के समय में. अगर अपने पास में है तो इसका चाय बना लीजिए एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के गार्गल करिए. दैट इज वेरी गुड फॉर योर कोल्ड कफ, किसी भी तरह का है. सो दिस इज वेरी गुड फॉर सोर थ्रोट.
उसके बाद अगर मुंह में किसी तरीके की कई बार होते बदबू आती है, तो उसको इसकी चाय बना करके आप गार्गल रिंस कर लीजिए। तो गम गम में अगर स्वेलिंग है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना फायदा करता है। वेरी इफेक्टिव फॉर डायपर रैश, फॉर फुट बाथ। मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन अगर है तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन जब हम तो अगर ये कैलेंडुला की या मैरीगोल्ड की चाय से अगर हम बाल अपने वॉश कर लेते हैं लास्ट में, सो शाइन एंड लस्टर विल बी देयर। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर्स हो जाते हैं, उसमें फायदा करता है। सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम, इम्प्रूव डाइजेशन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें खजाना है हमारा। नेचर ने इतना खजाना दिया है हमें, तो हम डेली थोड़ा सा भी चीजों को अगर यूज करें तो इन खजानों का हम फायदा उठा सकते हैं। इवन वर्जाइनल कई बार इन्फेक्शन हो जाता है हम लेडीज को कई बार, तो उसमें भी चाय का पानी बना के अगर उस टब में बैठते हैं, सो दैट ऑल्सो बहुत बहुत जल्दी फायदा होता है उसमें। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर है तो उसको फायदा करता है। पेरीविंकल जो मैंने अभी आपको बताया, सदाबहार, सो दैट इज वेरी गुड फॉर, ये मेनली ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है कैंसर एंड डायबिटीज के लिए। तो इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर्स। कई बार अल्जाइमर्स के भी इसकी दवा बन रही है। इवन ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है। और हेडेक हमारा कई बार होता है तो इसकी चाय बहुत फायदा करती है। मेमोरी इनहैंस करती है। कई बार कान में कई लोगों को घंटियां बजती रहती है, सो इस चाय से वो उसमें भी फायदा होता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर को, ब्लीडिंग गम्स, अगर कई बार गम्स में से ब्लड आता रहता है, उसमें अगर हम गार्गल करते हैं इसका तो उसमें फायदा होता है। एंड कैफीन फ्री है, एवरीबडी कैन यूज इट। बट एक चीज मैं बोलूंगी, किसी भी चाय का सबकी बॉडी सब अलग अलग है। सो बिफोर ट्राइंग एनीथिंग वन शुड, जैसे एक डॉक्टर जब इंजेक्शन भी लगाने आता है ना, तो हमें पहले यहाँ का आप सुनोगे मशरूम रिएक्शन करता है। तो अपने आप को हम डॉक्टर नहीं समझे, हम पहले अपने बॉडी को समझे कि वो हमारे कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रहा, देन ओनली वी शुड यूज। इसी तरीके से मिंट इज वेरी गुड। मिंट हेल्प्स। कई बार हम खाना खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पेट बड़ा भारी भारी हो गया है, आप सिर्फ मिंट की चाय, उसमें हल्का सा 2 ड्रॉप लेमन का आप पी के देखो, आपका खाना तुरंत हजम हो जाएगा। यू विल फील वेरी लाइट आफ्टर टेकिंग दिस टी। सो टी आप जानते हो अच्छी तरीके से, चाइनीज हमेशा खाने के साथ चाय पीते हैं, दे नेवर हैव वाटर। सो इसका एक्चुअली फायदा है, हमारा वेट लॉस करने में फायदा होता है। हमें कभी भी खाने के साथ अगर हम सिप कर करके थोड़ा सा लेते हैं तो इट इज मच मोर इजी। और या खाना खाने के हाफ एन आवर बाद अगर हम ये मिंट की चाय पीने की हैबिट बना लें, हमें कभी गैस की शिकायत नहीं हो सकती। ऑलवेज कभी एक्स्ट्रा हमें ऐसा नहीं लगेगा कि पेट फूल रहा है। Suchita ji, as the time This is very good source of. Actually, we are. I'm Vandana Actually, Gupta. मेरे The time पास is बहुत we are सारी running चीजें short हैं। of time. It's already 5, and हमें आज इतना बढ़िया अवसर मिला है आपसे बात रूबरू होने का। आप सिर्फ चाय नहीं बता रही, आप तो हमें बहुत सारा ज्ञान दे रही हैं। मुझे बीच में टोकते हुए भी बुरा लग रहा है, but we have to close the session on behalf of Devditi Foundation. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और होप करती हूँ कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ ग्रहण करा होगा। So this is a part of our back to roots again, कि हमारे गार्डन में जो चीजें हैं, हमारे घर में जो चीजें हैं, हम उसको अपनी सेहत के लिए कैसे इस्तेमाल करें। और हाँ जी, बस एक मिनट लूंगी मैं। हाँ, हमारे आम के पत्ते ये सिर्फ हमारी बंधनवार नहीं बनाते, दैट इज वेरी गुड, वी कैन हैव टी एंड बहुत फायदे की चीज है। फायदा बताने के लिए मुझे भी लग रहा था जब मैं फायदा बताना शुरू करूंगी
तो एक एक चीज के इतने फायदे हैं, तो मैं कहाँ कट शॉर्ट करूं? अमरूद, हम अपने एक सिर्फ फायदों का एक सेशन लेंगे। आज ग्रीन टी का हुआ है, हम एक फायदों का कि हमारे हर्ब्स जो हमारे गार्डन में मौजूद है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एक सेशन उसका और हो जाएगा। बिल्कुल, वरना इनसे हमारे इकेबाना, वरना हम हमारे इनसे इकेबाना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके जामुन के पत्ते, बेर के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, सब चीज की आप चाय बना करके पी सकती हो। एंड प्लीज आप ट्राई करो, पी के देखो, एंड आई वांट टू नो कि आपने क्या क्या बेनिफिट लिया। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सुजीता जी। एंड ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड आई होप ऑल द व्यूअर्स हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। कल हम आ रहे हैं अगेन द सेम समथिंग वेरी कनेक्टेड, बैक टू रूट्स। हम अपने स्क्रिप्चर्स से क्यों नहीं लगाव रखते, क्यों नहीं हमने पढ़े? तो आइए जानिए कल सपना के साथ, थर्सडे विद सपना। कल जानते हैं हमें स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं पता, हम अपने स्क्रिप्चर्स से अटैच क्यों नहीं है। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो एट 4। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।